नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिप्टो विद एसबी में। और क्रिप्टो विद एसबी मतलब जरूर बनेगा पैसा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, चर्चा करने से पहले स्क्रीन पे एक बार आप नंबर देख लीजिए। मेरे काफी दोस्त कमेंट करते हैं और पॉसिबल नहीं है कि वीडियो में उनको पूरे का पूरा रिप्लाई दे पाना, लिख पाना। तो ये जो स्क्रीन पे नंबर है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो, मेरे साथ जुड़ सकते हो। और आपका अगर क्वेरी इंपॉर्टेंट हुई तो उसका रिप्लाई भी मैं जरूर दूंगा। लेकिन जर्नल क्वेरी हुई, कुछ भी पाई से रिलेटेड, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने काफी वीडियो बना चुका हूं, चर्चा कर चुका हूं, वही घिसी पिटी इंक्वायरियां हुई तो मुझे माफ करना। उसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो देखते रहिए, उसी के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। आगे बढ़ने से पहले स्क्रीन पे एक बार स्क्रीनशॉट देखिए। मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने कुछ शायद एक दो वीडियो पहले कमेंट किया था कि मैं टाइम ज्यादा देता हूं इसलिए लोग नहीं जुड़ते, तो उनको तो मैंने रिप्लाई दे दिया। काफी दोस्त मेरे अगर ये शिकायत करते हैं मैं टाइम ज्यादा लेता हूं, तो दोस्तों मैं समझाने की कोशिश करता हूं, सिखाने की कोशिश करता हूं। जो कुछ मैं जानता हूं वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं। और एक ही बात बताता हूं, आज तक आपने कभी देखा होगा, सुना नहीं होगा कि मैंने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोला। इनको रिप्लाई दिया, 76,000 सब्सक्राइबर थे, आज 83,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। ये सब्सक्राइबर नहीं है मेरे लिए, ये मेरे लिए डायमंड्स हैं, जेम्स हैं। जिनको समझ आता है, जिनको लगता है कि हमें सब्सक्राइब करना चाहिए, और वह खुद ही सब्सक्राइब कर लेते हैं। परसों मैंने एक वीडियो डाला कोर का। दोस्तों, अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे बने हुए हो क्रिप्टो विद एसबी में, तो यकीन मानिए वहां पे सबसे पहले मैं पोस्ट करता हूं कुछ भी कंटेंट बनाने से पहले, जो भी इंपॉर्टेंट होता है। कोर के बारे में वीडियो बनाया, जब उसका विड्रॉल और असेट का पासवर्ड था, पूरा मेटामास्क के साथ कैसे लिंक करना है, वो सारा कुछ समझाने की कोशिश की। मेरे काफी दो सक्सेस भी हुए। जब विड्रॉल हुआ उसके बारे में भी बताया, इतनी तारीख से होगा, सब कुछ होगा। और जब लिस्टिंग थी, पोलोनिक्स एक्सचेंज पे रेट सबसे ज्यादा था, उसके लिए भी मैंने जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, 6:45 अब चूंकि टाइम वीडियो बनाने में, करने में, हर चीज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, समय लगता है, तो मैंने पोलोनिक्स जब ये लिंक डाला तो किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि हमें प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन इसी बीच मेरे एक दोस्त हैं सागर, जिन्होंने टेलीग्राम चैनल पर मैसेज किया कि सर एक बार विड्रॉल का वीडियो बना दो। उनके मैसेज को देखते हुए मुझे लगा कि शायद ये और भी दोस्तों को प्रॉब्लम आएगी, मैंने वीडियो डाला। तो मेरे एक दोस्त ने लिखा कि मैं काफी लेट हो चुका हूं, और एक दो बार उन्होंने कमेंट किए, मैंने उसको चैनल से जो है वो निकाल दिया। मेरे काफी दोस्त कहते हैं मैं एरोगेंट हूं, मैं एरोगेंट नहीं हूं। लेकिन मैं अपनी टाइमलाइन में कोई भी शिट नहीं चाहता। जिनको शिट करने की आदत है उनको मैं शट आउट करता हूं। इसके लिए मैं उनसे माफी मांगता हूं। आप अगर जुड़े हो सीखने के लिए तो सीखो, समझने के लिए मैं बैठा हूं, समझाने के लिए बैठा हूं। और इवन इनफैक्ट अगर मेरे को लगे कि आपकी क्वेरी इंपॉर्टेंट है तो मैं आपके साथ फोन पे भी बात करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। उसके लिए भी मैं आज एक बार सबको बता देता हूं कि अगर मैं किसी को टाइम देता हूं, प्लीज टाइम का कदर करना सीखो। जो टाइम देता हूं बात करने के लिए, अगर कोई मिस हो जाता है उसके बाद सारा दिन फोन करता रहता है, फोन करता रहता है, फोन करता रहता है। तो दोस्तों, मैं हर किसी का फोन अटेंड करने के लिए नहीं बैठा। तभी कहता हूं व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो और आपको रिप्लाई मिलेगा। लेकिन जहां जरूरी होगा वहां फोन करने के लिए भी बोलूंगा, बात करने के लिए भी बोलूंगा। जो टाइम दूंगा उस पर बात कर लिया करो। आपका टाइम अगर महत्वपूर्ण है तो बता दिया करो कि मैं इस टाइम बिजी हूं, मैं बात नहीं कर सकता। हम कोई और टाइम भी शेड्यूल फ्रेम कर सकते हैं। लेकिन जब मैं किसी को टाइम देता हूं वो मैं रिजर्व रखता हूं, उससे मेरे टाइम की हानि होती है, आपका मुझे पता नहीं। अब दोस्तों, एक बात आज आपको समझनी चाहिए कि खाली हमारी लाइफ एयर ड्रॉप तक सीमित नहीं है, खाली हमारी लाइफ पाई तक सीमित नहीं होनी चाहिए। आने वाले समय में कोर का क्या होगा? कोर एक वंडरफुल प्रोजेक्ट है। जब मैंने माइनिंग की थी मैंने तब भी समझाया था, अभी भी बताता हूं, कोर को संभाल के रखो, वैसे पाई की माइनिंग करते रहो। आने वाले भविष्य में क्या हो कोई पता नहीं। जहां पे मुझे अंदेशा आता है वहां मैं पाई के लिए बोलता भी हूं, चाहे मेरे दोस्तों को बुरा भी लगता हो। एक दो दिन, 3 दिन, हफ्ता भी हो गया, मेरे काफी दोस्त है पाई ब्राउजर पे नहीं चला पा रहे, पाई ब्राउजर पे लॉगिन नहीं हो पा रहा। शायद कोई टेक्निकल एरर होगा, बग होगा, केवाईसी का ऑप्शन आ रहा है लेकिन आप ब्राउजर में जा नहीं पा रहे। तो मेरे काफी दोस्त हैं जिन्होंने मैसेज भी किया कि सर हम नहीं ओपन कर पा रहे। तो मेरा सबको एक ही मैसेज है, बग होगा, आपका केवाईसी का ऑप्शन कहीं नहीं जाएगा, जरूर आएगा। उसको आप यूज करके आप क्या कर सकते हो, अपना केवाईसी करवा सकते हो।
अगर आपका अभी चांस मिस हो गया, मुझे पता है जिसका मिस हो जाता है काफी दर्द होगा कि हमारे पास केवाईसी है, हम नहीं कर पाए, लेकिन कर कुछ नहीं सकते, सब कुछ कोर टीम के हाथ में है, ना मेरे हाथ में कुछ है, ना आपके हाथ में कुछ है। अब चलते हैं, करते हैं थोड़ा सा मुद्दे की बात। मैंने एक वीडियो डाला, वीडियो पे लोगों ने कमेंट किया, अच्छा भी लगा। राजस्थान सरकार जो है 10 लाख का जो है जीवन बीमा हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है। दोस्तों अगर तो आप सरकार पे डिपेंडेंट हो, अगर चाहते हो सरकार आपको सब कुछ दे, तो मेरा आपको नमस्कार प्रणाम है, आपके जहां भी चरण होंगे मेरी तरफ से प्रणाम समझना। रीजन ये है कि सरकारी स्कीम कब आती है कब बंद हो जाए मुझे पता नहीं। आज आपको बेनिफिट मिल रहा है, कल शायद ना मिले, देन व्हाट, फिर क्या करोगे। मैंने एक बात बताई थी, सीजीएचएस वाले जो नौकरी करते हैं उनको लाइफ टाइम कार्ड मिलता है। अगर सरकार हमें हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट दे रही है प्रीमियम भरने पे, तो हमें इंश्योरेंस लेना चाहिए। और अगर किसी की हैसियत नहीं है, सैलरी कम है, किसी कारणवश नहीं ले पाता, क्योंकि 85 करोड़ लोग आज भी हैं जो सरकारी खाने पे, जी हां, जो उनको गवर्नमेंट फूड सब्सिडी देती है, 1, 2, 3 रुपए किलो अनाज चावल गेहूं जो भी देती है, उस पर डिपेंडेंट है, तो संभवतः वो इंश्योरेंस नहीं ले पाएंगे। लेकिन जो ले सकते हैं उनको जरूर लेनी चाहिए। खाली सरकार पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट हमें ये देगी, सरकार ने हमारे लिए ये शुरू किया, ऐसा शुरू किया, वैसा शुरू किया। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, आपको सभी को बताता हूं, मैं या मेरे परिवार में कोई भी सदस्य जो है वो आयुष्मान कार्ड होल्डर नहीं है, क्योंकि हम सबने आयुष्मान से पहले ही अपनी लाइफ को सिक्योर किया हुआ है, हम उस पर डिपेंडेंट ही नहीं है। अब एक बात आप समझना दोस्तों, प्रतिभा हर किसी में होती है, जी हां, प्रतिभा वो हर किसी में होती है। किसी में बिजनेस करने की होती है, किसी में नौकरी करने की होती है, किसी में बिजनेस करवाने की होती है, किसी में पैसा कमाने की होती है, किसी में पैसा खोने की होती है। और 95% जो लोग हैं उनकी जो प्रतिभा है वो पैसा खोने की है, चाहे वो शेयर मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो। इसीलिए 95% जिससे भी आप बात करोगे वो बोलते हैं शेयर मार्केट में पैसा डूबता है। डूबता क्यों है, क्वेश्चन ये है, डूबता क्यों है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में करके बताना पहले कि आप लोग जॉब क्या करते हो या अभी ढूंढ रहे हो। अगर करते हो तो कितना सोचते हो कि आपकी जॉब सिक्योर है, कि आपका फ्यूचर सिक्योर है, आपकी जॉब को कोई हाथ नहीं लगा सकता। और एक सवाल और, ऐसी कौन सी जॉब्स हैं जो सिक्योर हैं, जिस फील्ड के जो एम्प्लॉय हैं वो कभी निकाले नहीं जा सकते, मतलब उनका एम्प्लॉयर आप उस पर्टिकुलर फील्ड के लोगों को कभी नहीं निकालता। आपका रिप्लाई आ गया होगा अगर आपने कमेंट में किया होगा। अब मैं आपको बताता हूं कौन सी फील्ड है। दोस्तों अगर आप ह्यूमन रिसोर्स, जी हां, किसी भी कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से ताल्लुकात रखते हो तो इजीली आपकी नौकरी नहीं जाती। दूसरा, अगर आप किसी भी कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट से ताल्लुकात रखते हो फिर तो आपकी नौकरी बिल्कुल ही नहीं जाती। फाइनेंस सबसे बड़ा होल्ड है किसी भी कंपनी का। एक घर के लिए जो उसका ब्रेड अर्नर होता है, जो पैसा कमा के लाता है, उसकी स्पेशल पोजीशन होती है। एक घर में 2 बच्चे हैं, एक पैसा बनाता है, एक बेकार है। जो बेकार है उसकी कोई वैल्यू नहीं, जो पैसा बनाता है उसको हर जगह से सलाम है। आप अपने आगे अगल बगल झांक के देख लो, यही कुछ होगा। अपने रिश्तेदारों में झांक के देख लो, यही होगा। यह है इंपॉर्टेंट फाइनेंस की और ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि फाइनेंस वाले को पता है कि मुझे सारा कैसे मैनेज करना है, इसीलिए जो कंपनी के बॉस हैं, मालिक हैं, उसको इजीली नहीं छोड़ते। इसीलिए फाइनेंस डिपार्टमेंट किसी भी सरकार का वो सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है। एक घर में गृहिणी, उसको फाइनेंस का इंचार्ज होता है, इसीलिए सारा घर जो है उसके ऊपर टिका होता है। और ह्यूमन रिसोर्स कैसे बेस्ट जो है वो आदमी ढूंढ के रखने हैं, रिक्रूट करने हैं, ये इस डिपार्टमेंट का काम है। इसलिए ऐसे लोगों को जल्दी निकाला नहीं जाता। बाकी जो भी फील्ड है, कोडर हो, वेल्डर हो, इन सबको जो नौकरी है ये स्टेक पे होती है। लेकिन यहां पे मैं ऐड करना चाहूंगा, डार्विन की एक थ्योरी थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि अगर आप फिट हो आपको कोई छेड़ नहीं सकता, और अगर आप इनफिट हो तो कोई आपको रखेगा नहीं। अब आपको किस क्षेत्र में अपने आप को रखते हो ये आपके ऊपर है। 2 चीजों के ऊपर मैंने बात की और दोनों ही चीजों के ऊपर अब आगे बताता हूं। दोस्तों आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है?
एक बार कमेंट सेक्शन में बताना। अगेन रिपीट करता हूं, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। अब जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है, आपने कब, अगर आप स्कूल लेवल से 1 सिखाया, 2 सिखाया, एबीसी सिखाया, आपको एलिमेंट्स के बारे में बताया, आपको अर्थ के बारे में बताया, आपको प्लूटो के बारे में बताया, आपको ऐसी ऐसी चीजें बताई जो किसी काम की नहीं थी। मैंने जब लॉ किया मुझे लॉ ऑफ टॉर्ट्स भी पढ़ाया। जी हां, हमने सब्जेक्ट पढ़ा था कि अगर मानसिक किसी को परेशानी हो, अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स वो क्या ले सकता है, कंपनसेशन ले सकता है। और विदेशों में इसका अच्छा खासा प्रावधान है कंपनसेशन का अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स। और जितनी भी मैंने पढ़ाई की शुरू से लेके आखिर तक, एक इंपॉर्टेंट पिलर जिसके ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट था वो मिसिंग था, वो था फाइनेंस। और फाइनेंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या मिसिंग था, स्टॉक मार्केट। कि पैसे को सबसे पहले कैसे मैनेज करना है और उस मैनेजमेंट में स्टॉक मार्केट का क्या रोल है। क्योंकि अगर आप मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आप जल्दी ग्रो करोगे, लेकिन किस टाइम इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या पैरामीटर इन्वेस्ट करने के, क्या हमें देखना होता है, ये सारी चीजें ये मिसिंग थी मेरी पढ़ाई में। लेकिन ओवर द पैसेज ऑफ टाइम मैंने यही चीजें सीखी। कई बार मैं अपनी जर्नी के बारे में भी बता चुका हूं कि मैंने अर्ली स्टेज में ही जो है स्टॉक मार्केट को समझना सीखना शुरू कर दिया था। लेकिन क्या आप हर टाइम सही है? नो नो नो, आप हर टाइम सही नहीं हो सकते। दैट इज द रीजन मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग हैं वो स्टॉक मार्केट में क्या है, लूजर है और समझते हैं कि स्टॉक मार्केट पैसा गंवाने की एक मशीन है, इसमें जो भी डालोगे वो डूबेगा। ऐसा नहीं है। आपका टाइम गलत हो सकता है, डिसीजन गलत हो सकता है। लोग वारन बफे को स्टडी करते हैं, वारन बफे के पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं, लेकिन आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं यहां पे, वारन बफे वाज आल्सो ए फेलियर इन माई आईज। लेकिन किस तरह से, ही इज नॉट ए फेलियर ऑल्दो। आज अगर कहीं समझा जाता है स्टॉक मार्केट के बारे में बात होती है तो वारन बफे का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन यहां पे फेलियर मैं किस एंगल से बोलूंगा, वो इसलिए बोलूंगा कि एप्पल का स्टॉक जो है वो हमेशा समझा जाता है कि सबसे ज्यादा कॉस्टली है। तो वारन बफे और एप्पल का स्टॉक तकरीबन 1981, अब स्क्रीन पे देखिए ये एप्पल के स्टॉक की जर्नी है, जब कुछ सेंट्स में होता था और आज डॉलर्स में है। ओवर द पैसेज ऑफ टाइम इस स्टॉक्स ने कई बार डिविडेंड दिए, स्टॉक दिए, बोनस दिए, हर चीज दी। लेकिन 2016 में 1981 का स्टॉक 2016 में जाके वारन बफे को समझ आया कि मेरे पोर्टफोलियो में ये नहीं है, यही सोने की अंडा देने वाली मुर्गी है, और उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में इसको शामिल किया। कितने साल बाद समझ आया? 26 सालों के बाद। हर टाइम ये वो सोचते थे कि उनकी कोका कोला में इंटरेस्ट रुचि है, उनकी बैंकों में रुचि है, लेकिन उनकी एप्पल स्टॉक में, वो कहते थे टेक्नोलॉजी का स्टॉक है, कभी भी धराशायी हो सकता है। जैसे आज वो क्रिप्टो के बारे में बोलते हैं कि ये तो जीरो है, इसका कोई वो नहीं है। और जो उनके वाइस प्रेसिडेंट है बैक्शर हैथवे के, वो भी यही कहते हैं कि क्रिप्टो जो है सब बकवास है, जबकि खुद वो फेलियर थे। जब मैंने एक पीछे वीडियो डाली थी पेट्रोलियम वाली, वो जरूर आप देखना, आपको उस चार्ली मुंगेर की, आपको वहां से समझ में आएगा। उनका डिसीजन गलत था, जबकि आज वो हर किसी के डिसीजन को कहते हैं कि जो भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहा है सब जो है बेवकूफ है, ये अल्टीमेटली जीरो होना है। आपको एक बात बताता हूं, क्रिप्टो हो या स्टॉक मार्केट, इट इज ए जीरो सम गेम। जीरो सम गेम फॉर दोज जो इसको ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं। जो इन्वेस्टिंग के लिए यूज करते हैं वो सिर्फ पैसा बनाते हैं। आप किसके लिए यूज करते हो मुझे नहीं पता। विजन लंबा पीरियड है, लंबा होराइजन है, तो आपको रिटर्न मिलेगा। जैसे मैंने आपको एप्पल के बारे में बताया, 1981 में 0.08 सेंट समथिंग इसकी वैल्यू थी, और आज डॉलर्स में है 140, 150, 180 डॉलर तक स्टॉक गया। ओवर द पैसेज ऑफ 43 ईयर्स अगर आप देखोगे, 8 सेंट का स्टॉक 143 डॉलर, ग्रोथ देखो, मल्टीप्लाई देखो, और इस दौरान जो डिविडेंड और बोनस मिले हैं वो सब अलग से हैं। आपको क्या चाहिए ये आपको देखना है। इसीलिए मैंने एक ही बात बोली, जिस आदमी को यह समझ में आया कितने सालों के बाद, 23 सालों के बाद, 23 सालों के बाद नहीं, 81 to 216, तकरीबन 36 सालों के बाद, 35-36 साल के बाद। अब यहां पे मैंने ये एग्जांपल क्यों दी, कहीं आप बोलोगे तो इसका तो लिंक ही नहीं बैठता। ये इसलिए दी, मेरे कई दोस्त टेक्निकल पैरामीटर मेरे साथ डिस्कस करते हैं, फंडामेंटल्स डिस्कस करते हैं। टेक्निकल और फंडामेंटल इनके लिए होते हैं जिन्होंने कभी लाइफ में कुछ नहीं करना।
ये टेक्निकल और टेक्निकल इनको खरीदने नहीं देगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल इनको आगे बढ़ने नहीं देगा। अदानी पे मैंने एक वीडियो स्पेशल बनाया था, मेरे काफी दोस्तों ने उस पर जो है इंटरेस्ट नहीं दिया, जिन्होंने दिया उन्होंने पैसा भी बनाया। दो जगह बात हुई, जब वो पहले हेज स्ट्रेटजी शेयर की मैंने कैसे करना है, और उसके बाद मैंने स्टॉक के बारे में बताया, भाई अब प्लेन लेने का टाइम आ गया। प्लेन से 100% ऑलमोस्ट डबल हुआ जब हेज स्ट्रेटजी शेयर की। अगर किसी ने वो स्ट्रेटजी बनाई होती तो उसको 20 से 25 लाख रुपए का प्रॉफिट था उस स्ट्रेटजी में। लेकिन लोग क्या, लोग सिर्फ आपका स्क्रीनशॉट देखना चाहते हैं। जिस अदानी को पानी भर भर के वो कोस रहे थे कि ये आवर वैल्यू आवर वैल्यू है, आवर वैल्यू है, यही काम वॉरेन बफे ने किसी टाइम किया था एप्पल के साथ, जिस गलती को समझने में उनको 35 साल लग गए। और यही काम अदानी के साथ भी होगा। ये वही लोग जिन्होंने पैसा नहीं बना पाएंगे या इधर उधर के स्टॉक्स में घूम रहे हैं, जिनका मेरे नजर में कोई फंडामेंटल नहीं है, वो क्या करेंगे, उनको अदानी जो है बेकार ही लगेगा। एक चीज समझिए, जो भी आपकी लाइफ मेरी लाइफ के साथ कंपनी जुड़ी है, जो हम डेली खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, हमारी जिंदगी के साथ जुड़ी है, वो कंपनी कभी फेल नहीं हो सकती, वो बिजनेस कभी फेल नहीं हो सकता। और वो बिजनेस हमेशा आपको महंगे मिलेंगे, महंगे वैल्यूएशन पे मिलेंगे, वो सस्ते नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो कैश ही रिच को है जो हर दिन दूध देगी ही देगी। जैसे यहां पे आपको जाते जाते एक एग्जांपल शेयर कर देता हूं। आज से कुछ साल पहले गायें जो थी काफी सस्ती थी, भैंस काफी सस्ती मिलती थी, और आज लाखों में है, क्योंकि इसने डेली दूध देना है और हमने डेली दूध लेना है। तो इसकी भी वैल्यू ज्यादा है, और जो इस ट्रेड में बिजनेस करते हैं वो खूब पैसा बनाते हैं। अब आप बोलोगे जी 60 रुपए किलो दूध है, मैं तो नहीं लूंगा। आपने आज 65 कर दिया, मैं तो नहीं दूंगा। मैं 70 कर दिया, मैं तो नहीं लूंगा। आप नहीं लोगे, लेकिन लाइन लगी पड़ी है। और जो अदानी के स्टॉक में हुआ है, वो मेरे को स्टॉक मैनिपुलेशन भी लग रही है। सब कुछ हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। और जब मेरे और आप जैसे रिटेलर अपने आप को फन्ने खां, तीसमार खां समझते हैं, तब स्टॉक इसी स्पीड में गिरता है, इसी स्पीड में अपसाइड पे होता है। सिंपल सा रीजन है कि कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि स्टॉक 2000 तक जाएगा, कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि 1000 तक जाएगा। तो 1000 2000 की जो पुट बेचने वाले हैं, 5 साल 7 साल तो वो पैसा बना सकते हैं दूर दूर की पुट बेच के, लेकिन एक दिन सुनामी ऐसे आती है, आपने जितना मर्जी पैसा बनाया हो, एक दिन अगर भूचाल आएगा तो सब कुछ जो है डुबो के रख देगा। वक्त पिक्चर इस चीज की मिसाल है, जहां पे लाला केदारनाथ ने कहा था कि मैं तो अपने बच्चों को ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा, और एक पंडित जी बैठे थे, उन्होंने कहा था कई बार जो ये चाय की प्याली है, ये आपकी लिप्स तक आते आते कई साल लग जाते हैं। तो उन्होंने प्याली उठाई, पी, कहते ये देख लीजिए पंडित जी मुस्कुराए, क्योंकि उनको भविष्य पता था। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं, अपने भविष्य को सवारो, सुधारो, क्योंकि आज की हुई गलती आपके बच्चे के भविष्य को जो है वो अंधकार में बना देगी। आज आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, आज आप गलतियां कर रहे हो, ये कब आपको भारी पड़ेंगी आपके भविष्य में। अब मेरे वह दोस्त जिन्होंने आईसीआईसीआई के साथ अपना अकाउंट ओपन किया था, दोस्तों अपनी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लो। इसलिए मैं आपके साथ कल एक डिटेल में थोड़ा सा वीडियो शेयर करूंगा। सिंपल सा रीजन है, अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। आप अगर पैसिव इनकम अपनी लाइफ में चाहते हो तो आईसीआईसीआई एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको आने वाले समय में पैसिव इनकम दे सकता है। कैसे दे सकता है वो भी शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने लिमिटेड जो मेरे दोस्त हैं उनको एपी बनाना है अपने साथ, जिसके लिए मेरे पास अथॉरिटी है, और जिनको बनाऊंगा वो वक्त को याद रखेंगे कि हम भी कभी सुशांत बख्शी की टीम का हिस्सा बने थे। इसी के साथ ये वीडियो यही खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट था अपने दोस्तों को जवाब देना, इंपॉर्टेंट था आपको ये समझाना, इंपॉर्टेंट था ये बताना कि आपके वक्त की क्या वैल्यू है। क्रिप्टो विद एसबी हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, हर जगह प्रेजेंट है। फॉलो करना नहीं भूलना, और ट्विटर पे सुशांत बख्शी, क्रिप्टो विद एसबी दोनों प्रेजेंट है। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।